हेलो दोस्तों, तैयब बहारी चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जो स्टोरी आपके पास लेकर आया हूँ वो डबल शाह है। ये हकीकी है। डबल शाह को तो आप जानते ही, यकीनन आप जानते ही होंगे। डबल शाह एक गरीब घराने में पैदा हुआ। एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर ही SE और BEd किया और वज़ीराबाद के करीबी निज़ामाबाद की गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी और हवा बूझे, वो नौकरी से उकता गया। उसने छुट्टी ली। 2004 में दुबई चला गया। 6 माह दुबई रहा और 6 माह बाद वज़ीराबाद वापस आ गया। वज़ीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जवेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और 15 दिन बाद उसे दुगनी रकम वापस मिल गई। महल्ले के 2 लोग गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूँ देखते देखते लोगों की लाने लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और ज़मीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद रहा, लेकिन फिर ये वज़ीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। इस शख्स ने 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपये जमा कर लिए। जब कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते। 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम इसे दे देते। वह शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत वाज़ा 1 महीना हुई और फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नज़रों में आ गया। तहकीकात शुरू हुई। पता चला वो शख्स पुनीज़ स्कीम चला रहा है। पुनीज़ मालिकियत फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाले गाहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाया जाता है। शुरू के गाहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी गाहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मेरे एक दोस्त को चंद बरस कबल अमेरिका के मौजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने इसे सवाल किया, आपको अगर अपनी अमली ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का काम करूंगा। मेरे लिए ये कारोबार नया था। मैंने तहकीक की, पता चला नेटवर्किंग में पुनीज़ स्कीम जैसा कारोबार है। इस कारोबार में भी गाहकों को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बाज़ा मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट का मुनाफा गाहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पुनीज़ होती है, लेकिन दोनों में शुरू के गाहक फ़ायदे और आखिरी नुकसान में रहते हैं। ये वज़ीराबादी शख्स भी अपने गाहकों के साथ पुनीज़ कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफियादारों ने इसके गिरद गिरा तंग कर दिया। इसी दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर शाया होगी। गुजरांवाला डिवीजन में कहरम बरपा हुआ। ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हुआ। जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। ये शख्स था सैयद सिबतुल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडियों में होता था। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपये जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब इस शख्स की चालाकी को मुलाहाजा कीजिए। ये सन 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपये बनी और इसने ये 3 अरब रुपये चुपचाप और बाहोशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सज़ा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चनाचा डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें, पुलिस, रास्तें, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सज़ा समझते हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सज़ा से नफ़ी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपये के ओझ 2 साल महंगा सौदा नहीं। चनाचा इसने पली बर्गिन की बजाय सज़ा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, इर्शबरात और खून देने की वजह से कैदियों को सज़ा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चनाचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका इस्तकबाल किया। ये लोग इस जुलूस की शक्ल में वज़ीराबाद ले आए। वज़ीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों को हार पहनाए गए। इस पर फूलों की मनु पत्तियाँ बरसाई गई। उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकर के ज़रिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था
वो माशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। इसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपये का मालिक बन गया। नैब ने इसको गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार हो गया। नैब एडी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उससे 4 अरब रुपये नहीं निकलवा सका। सज़ा हुई और वो बड़े आराम से सज़ा भुगत कर बाहर आ गया। इसने कैद के दिन में जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। इसे जेल में तमाम सहूलियात हासिल थी, चनाचे वो जब रहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। इसने अब किसी को कुछ अदा नहीं करना था और ना ही पुलिस और नैब इसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपये अब इसके थे। ये इस रकम का बला शरीकत गैर मालिक था। एक साबका स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपये की रकम करोने के हिसाब से कम नहीं थी। और वज़ीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहज़ा कीजिए। सैयद सिबतुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपये का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट, कैश रकम, फैक्ट्रियाँ और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो हाली हाथ अगले जहाँ चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहाँ हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाटेंगे। ये क्या है? ये हमारी ज़िंदगी, हमारे ना ख़त्म होने वाले लालच और हमारी लामतनाही हर्ज की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और क़ुरून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूरजहाँ का मकबरा नशीयों के बनागा बन जाता है और शाहजहाँ के ताजमहल में अंग्रेज़ों के घोड़े बंध जाते हैं। हम इंसान इन चुंटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने बदन से बड़े दाने खींचती रहती हैं। इन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो उन्हीं के सरहाने गिर कर मर जाती हैं और फिर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग चुंटियाँ हैं। मैं अक्सर हैरान होता हूँ, हम इंसान जानते हैं हम ही सारे के सौदागर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ और अच्छी सी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। शुक्रिया।